जय जोहार, मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में मानव पाटेकर जी हैं। जांजगीर में रहती हैं, होटल में मैनेजमेंट का कोर्स किया है, बहुत सारी विदेश यात्राएं भी की हैं। अभी अगर कहा जाए सोशल मीडिया में भी आप बहुत एक्टिव रहती हैं। जय भीम, अभी निर्वाण दिवस हुआ था उनका, डॉक्टर अंबेडकर साहब का, उसमें भी आप बहुत एक्टिव रही हैं। क्या कहोगे, अपनी थोड़ा सा परिचय दो मनो आप अपना। मेरा नाम मनोरमा है। मैं एक्चुअली जांजगीर की रहने वाली हूँ, पर जांजगीर में रही बहुत कम हूँ। मेरा होटल मैनेजमेंट हुआ, उसके बाद मैंने जॉब शुरू कर दिया। इंडिया के काफ़ी स्टेट में काम करने के बाद मैं विदेश भी गई, वहाँ पे भी 2-3 साल तक काम किया। फिर लगा नहीं, वापस इंडिया जाना चाहिए, अपना देश होता है। फिर मैं वापस यहाँ आ गई और यहाँ आने के बाद जब देखा कि हमारा कंट्री ना काफ़ी चीज़ों में बहुत पीछे है। यहाँ पे कुछ भी काम उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से विदेश में होता है। मैं नहीं कहती हम विदेश बन सकते हैं, बट हाँ कुछ चेंजिंग तो हो सकता है यहाँ पे। उसी थॉट के साथ मैं सामाजिक कार्य में जुड़ी। अभी कौन कौन से देश की यात्रा की होगी आपने होटल मैनेजमेंट के तहत में? देश में, स्टेट में बोले इंडिया में, तो मैंने कलकत्ता किया है, केरल किया है और दिल्ली किया है, मुंबई किया है, नेपाल किया है, गुवाहाटी किया हुआ है। और अगर आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो नेपाल है, दोहा है और ये दोनों जगह मैंने किया हुआ है। क्या डिफरेंस आपको दिखा कि आप कहते हैं कि चेंज आना चाहिए करके? क्या डिफरेंस है हिंदुस्तान में और बाहर में? वहाँ के लोग ना जॉब, करियर और एजुकेशन पे बहुत फोकस करते हैं। उनका मतलब ये नहीं है कि कौन कास्टिज्म है, क्या है। वहाँ पे ना क्वालिटी अगर आपके अंदर है और हुनर है तो उस पर्पस से आप आगे बढ़ सकते हैं। वहाँ पे कोई अप्रोच की ज़रूरत नहीं होती, किसी का फोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप में टैलेंट है और आप सच में एजुकेटेड हो तो वहाँ पे आपका करियर ब्राइट है। अभी यहाँ पे इंडिया में क्या करना चाहते हो? जॉब छोड़ दी हो आप? हाँ, फिलहाल अभी तो मैंने जॉब छोड़ दिया है और मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं उन लड़कियों को, स्पेशली जो मेरे एज के होते हैं, जो 12 पास करने के बाद सोचते हैं कि नहीं हमें शादी कर लेना चाहिए, और उनको वही एजुकेशन यहाँ दिया जाता है कि आप लड़की हो, आप पे थोड़ा फाउंडेशन है, आपको लास्ट में सिर्फ शादी एक ऑप्शन हो जाता है। तो शादी मेरे ख्याल से कोई ऑप्शन नहीं है। आप शादी करो, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि उसके सिवा भी बहुत कुछ है करने को। क्या मतलब किस तरीके से आप इसको काम को शुरू कर रहे हो आप? मैं एक्चुअली सच कहूँ तो जो हम लोगों को अधिकार मिला है, जो हमारा जो संविधान है, उसने बहुत कुछ किया है हम गर्ल्स लोगों को आगे बढ़ने के लिए। एक समय था जब हम लड़कियों को काफ़ी रिस्ट्रिक्शन में रहना पड़ता था। पेरेंट्स लोग, लड़कियां हैं, घर से बाहर मत निकलो, बाहर मत जाओ, ये मत करो, पढ़ाई नहीं करना है, शादी कर लेना है। शादी के बाद हमारी अगर इनकेस डिवोर्स होता है तो वो हमें राइट्स नहीं था डिवोर्स करने का। उसके बाद सती प्रथा चलती थी। फिर एक शादी से पहले हमारा दूसरा रंग होता था, शादी के बाद हमें वाइट साड़ी वाला प्रथा चलाना है। तो इन सब चीज़ों से ना चेंज करके मुझे बस इतना बताना है कि हमारी राइट्स क्या है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा है हम गर्ल्स लोगों को, स्पेशली हम दलित लोगों के लिए स्पेशली, कि आप भी पढ़ सकते हो, आप भी बाकी लोगों की तरह आगे बढ़ सकते हो, आप भी समाज में कुछ कर सकते हो और आप भी वो बड़े बड़े ऑफिसर ग्रेड के लेवल तक पहुँच सकते हो। तो दलित मूवमेंट से जुड़े हुए हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हैं क्या अभी आप? अभी मैं जस्ट भीम आर्मी महिला संगठन से जुड़ी हुई हूँ, जिसमें मिस्टर पीताम्बर जी हैं, जो हम लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं जयपुर से, और अभी मैं उन्हीं के साथ काम कर रही हूँ। और स्पेशली महिला संगठन है क्या कि मैं ज़्यादा एक्साइटेड हुई हूँ, क्योंकि हम उन गांव और कस्बों में जाते हैं जहाँ लेडीज़ घर से बाहर तक नहीं निकलती हैं और उनको लगता है कि यही उनकी ज़िंदगी है। उन्हें पता ही नहीं है कि वो छोटा सा भी व्यवसाय करने का राइट्स है, उन्हें बड़ा सा भी करने का, बाहर निकलने का भी राइट्स है। उन लोगों को जाके मिलते हैं, बैठते हैं, बताते हैं, समझाते हैं और इस तरह से संगठन को आगे लेके जाते हैं। समाज को क्या कहना चाहोगे? समाज के लोगों से क्या कहना चाहोगे आप? मैं उन सब लड़कियों से यही कहना चाहती हूँ कि आप ये मत सोचो कि आपकी ज़िंदगी में एक ही रीत है कि पढ़ाई करके शादी करना है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है करने के लिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो उन लड़कियों को सपोर्ट करो जो आगे बढ़ना चाहते। उन लोगों को साहस दो जो आपके आसपास हैं और ऐसी परिस्थितियों से पीड़ित हो रहे हैं, जो कभी डर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, या वो ये सोचते हैं कि हमें सिर्फ घर पे ही रहना है और हमें यही सारे काम करना है। उन सब चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हो, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। 18 साल के बाद आपको सोचने समझने का राइट्स है और आप अपने तरीके से ज़िंदगी जी सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। हम लोग यहाँ श्री राम मंदिर में भी हैं, हमारे साथ में कैमरामैन भी है, उनका धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।